नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे वजाइनाइटिस या सर्विसाइटिस के बारे में। वजाइनाइटिस या सर्विसाइटिस आपके वजाइना या सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है, उसको कहते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं मेनली आपका प्राइवेट एरिया या फिर वजाइना या सर्विक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना। इचिंग, अनकंट्रोल्ड इचिंग, कि आपका हाथ इचिंग करने से रुक ही नहीं रहा हो, इचिंग करने के बाद जलन हो रही हो, और बहुत ही थिक गाढ़ा दही या पनीर जैसा वाइट कलर का या थोड़ा सा ग्रेइश वाइट कलर का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा हो। वैसे तो फीमेल्स में नॉर्मल होता है कि 13 या 14 दिन में एक आध बार डिस्चार्ज होना, वो नॉर्मल है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको रोज़ डिस्चार्ज हो रहा हो और बहुत बर्निंग हो रही हो, बहुत इचिंग हो रही हो, यूरिन करते हुए पेन हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए पेन हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, तो वजाइनाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसको यूरिनरी इन्फेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? यूरिनरी इन्फेक्शन में आपको बार बार अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, यानी कि आपको बार बार यूरिन आएगा, यूरिन करने का मन करेगा। अब यूरिन जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा यूरिन होगा, और जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो उसके बाद थोड़ी बहुत जलन होती है। इचिंग नहीं होती है यूरिनरी इन्फेक्शन में। सिर्फ एक यही डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है कि यूरिनरी इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन में कि आपको इचिंग बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो रही होगी और आपको डिस्चार्ज हो रहा होगा। यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है, फंगल कॉज बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं अब, और गर्मियों के बाद जहाँ थोड़ी सी बारिश या बरसात का मौसम आ जाता है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ना फंगल इन्फेक्शन के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। फंगल इन्फेक्शंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वजाइनाइटिस या सर्विसाइटिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप एक बार ही अपनी गायनी को ज़रूर कंसल्ट करिए। दूसरा, वजाइनाइटिस के कॉज क्या हैं? वजाइनाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, और पैरासाइटिक भी हो सकता है। कॉजेज़ 3 मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन डायग्नोसिस सिर्फ एक ही चीज़ से बन सकती है, जो कि है वजाइनल डिस्चार्ज का स्वॉब, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी। कुछ भी हो, एक सेंसिटिविटी से आपका पता चल जाएगा कि वो फंगल है, कि बैक्टीरियल है, कि वो पैरासाइटिक है। तो आप अपनी गायनी के पास अगर जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगा के इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हाँ, अंदर रेडनेस है या फिर इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं, इन्फेक्शन है और बहुत थिक डिस्चार्ज है। तो वैसे तो दवाइयाँ डॉक्टर्स खुद ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी कराना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी खाली एक मर्ज़ की दवाई लेने से, यानी कि अगर आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई ले ली तो आपका फंगस मिस हो सकता है ना, या फिर आपने फंगस की दवाई ले ली तो आपका बैक्टीरिया मिस हो सकता है या पैरासाइट मिस हो सकता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जनरली एक कॉकटेल बना के दे देते हैं कि हाँ, आपको पैरासाइटिक भी दवाई खानी है, पैरासाइट के लिए भी खानी है, फंगस के लिए भी खानी है और बैक्टीरिया के लिए भी खानी है। उससे क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, आपको पेट में दर्द, आपको ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, और अननेसेसरीली आप दवाइयाँ खा रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, 2 से 3 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिला है, और यदि आपने पहले ही कल्चर करा लिया है, तो अगर आपको 2 से ढाई दिन में रिलीफ नहीं मिला और आपको सेंसिटिविटी की रिपोर्ट मिल जाती है दूसरे या तीसरे दिन, तो आपकी गायनी या आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन तुरंत उस सेंसिटिविटी पैटर्न को देख के उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो रिलीफ 2 से 3 दिन में नहीं मिला, वो तीसरे चौथे दिन में मिल जाएगा। तो रैदर देन डॉक्टर चेंज करें, आप बार बार डॉक्टर चेंज करें, हमें इस डॉक्टर से रिलीफ नहीं मिल रहा है, इस डॉक्टर से रिलीफ नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन अगर कराएंगे तो ये गारंटीड है कि जो आप पहले जिस डॉक्टर पे जा रहे हैं उन्हीं से आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये डायग्नोसिस से नहीं बचिए, इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचिए, ये आपके लिए ही है। अगर आप सिर्फ उसी बैक्टीरिया के लिए या उसी फंगस के लिए दवाई खा रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, और वो जल्दी और ज़्यादा असर करेगी उस ऑर्गेनिज्म पे
रैदर देन आप बार बार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, बार बार एंटी फंगल खा रहे हैं और वो बैक्टीरिया फंगस म्यूटेट हो के अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं और फिर वो दवाइयाँ उन पे काम नहीं करती। तो ऐसे केस में फिर डॉक्टर्स भी, क्लिनिशियंस, फिजिशियंस, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गलती आपकी होती है कि आप लोग मेडिकल से दवाई ले रहे हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के अपने आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि हमको एक ही इन्फेक्शन थोड़े थोड़े दिन के गैप पे हो जाता है, यानी कि अगर आपको पहले इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आप उससे ट्रीट हो गए, लेकिन फिर सडनली 15 दिन, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको दोबारा वैसे ही सिम्टम्स लगे, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, आप खुद से वही दवाई खा लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे रिलीफ नहीं मिलता है। उसका रीज़न है कि हो सकता है इस बार कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म चेंज हो। बरसात के टाइम पे ज़्यादातर फंगस इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया गया तो वो मिक्स होके फंगल प्लस बैक्टीरियल दोनों हो जाता है। और यदि अगर पैरासाइट इन्फेक्शन है तो ना उसमें एंटीबैक्टीरियल काम करेगी, ना उसमें एंटी फंगल काम करेगी, उसके लिए आपको पैरासाइट की ही दवा लेनी पड़ेगी। तो मेरा सिर्फ ये मकसद है, या मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करती हूँ कि डायग्नोसिस से बचिए नहीं। एक इन्वेस्टिगेशन से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। 2 से 3 दिन चलिए लगेंगे, समझ में आता है, लेकिन आपको रिलीफ जल्दी मिलेगा। आपको हो सकता है वो रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर दवाई दे और आपको फर्स्ट डोज में आराम मिल जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई डॉक्टर ऐसे ही नहीं कराते हैं इन्वेस्टिगेशन, उनको वो भी यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा दवाई ना खाएं। अगर आपका 1 दवाई या 2 दवाई में काम चल रहा है तो वेल एंड गुड है, रैदर देन आप 5-6 एंटीबायोटिक्स या 5-6 दवाइयाँ खाएं। तो होप इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू।